2, 3, come on! 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं जो 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये अपना मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, 1 से 100 तक संख्या है। सबसे पहले इस तरह को सॉल्व करने के लिए इस तरह के क्वेश्चनों को ये पता होना चाहिए कि संख्याएं कितनी है। तो संख्या दिख रही है 1 से लेकर है 1 से है 100 तक, तो कितनी संख्या है, 100 संख्या है। तब क्वेश्चनों को अपन को बताना 3 से कितनी डिविजिबल है, मतलब वो संख्या बताना है जिनमें 3 का भाग जाता है। तो हम कहेंगे इस तरह को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल सा है, जितनी भी संख्या है उनमें 3 का भाग लगा देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन को सही से पढ़ना है मेरे दोस्तों। इसी क्वेश्चन को यदि मैं घुमा दूंगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को सही से देखना। अब मैंने पूछा है 30 से लेकर 30 से आपको बताना है 130 तक जो 3 से डिविजिबल है, ये क्वेश्चन है। 330 से 130 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, मतलब जिनमें 3 का भाग जाना चाहिए। तो आइए मेरे दोस्तों, तो आपको पता है यहाँ पर क्या है कि पहली जो संख्या है क्या है, पहली जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर संख्या कितनी है, यहाँ पर संख्या कितनी है बताइए। यहाँ पर संख्या है 100 नहीं है, 101 है। कितनी है, 101। संख्या कितनी है, 101, क्योंकि यहाँ आप 30 भी काउंट कर रहे हैं। जैसे कि नंबर लाइन पे आप आ जाए तो यहाँ पे कहा आपने 30 है, यहाँ पे कहा 130 है, ये 30 भी इंक्लूड है। मतलब यहाँ तक आप 1 से लेकर 29 तक पहुंचे हो और यहाँ पर 30 आए हो, 30 भी इंक्लूड आता है, 30 भी इसी के साथ इंक्लूड है। तो आप 29 तक घटा दीजिए, या एक काम करिए 29 यहाँ पर आ जाइए, यहाँ भी 29 आइएगा। तो जैसे ही आप 29 बैक हो गए तो 29 घटाओगे 130 में से कितने बचेंगे, 101। संख्या कितनी है, 101। अब 101 में 3 का भाग दोगे तब भी 33 बार आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों क्वेश्चन आंसर जो आपने किया है वो भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, आइए समझते हैं इस चीज को। इस चीज को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। क्यों क्वेश्चन जो आपने अभी यहाँ पर 100 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, 100 में 33 उत्तर आया, यहाँ 101 में 3 का भाग दिया, तब भी क्वेश्चन आप कह रहे हैं रॉन्ग है। तो क्या गलती है समझते हैं मेरे दोस्तों, आइएगा क्या गलती है समझते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे कि अपन ने कहा, चलिए कुछ नंबर अपन देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा भाई 3 से डिविजिबल होने वाली 10 संख्याएं बताइए। हमने कहा 3 से डिविजिबल 10 संख्या लिखते हैं अपन। जैसे कि अपन करते हैं 20 से स्टार्ट, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। संख्या कितनी है, 30। संख्या कितनी है, 10। और हमको बताना है कि 3 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं कितनी है। तो तुम कहोगे 10 संख्या है, 3 का भाग लगा लीजिए तो 3 संख्या आएंगी। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर संख्या है 4। देख लो, एक ये है, एक 2 है, और एक 3 है, और एक 4 है। ऐसा क्यों हुआ कि संख्याएं तो 10 है, लेकिन संख्याएं 10 है, तो आप कहना चाहिए कि 10 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 संख्या आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उत्तर 1 आ रहा है और बढ़ के 4। ऐसा क्यों मेरे दोस्तों, ऐसा क्यों, इस बारे में सोचना है, विचार करना है। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं कि जब पहला नंबर जब 3 से डिविजिबल होगा, पहले नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो उत्तर में 1 जुड़ जाएगा। यहीं पर आप देख लीजिए, यदि हम ये 20 से स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर 20 से है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है। ये देखिए 10 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इसमें पहला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्तों, अब कितने डिविजिबल संख्या है, 1 2 और ये 3। तो समझा मेरे दोस्तों, जब पहला नंबर यदि 3 से डिविजिबल होगा तो संख्या में 1 जोड़ देना है। ये आप समझ लो, रट लो, इस चीज को समझ लो। तो यहाँ भी 100 जो 30 से कहा था, 30 संख्या जो है, 30 संख्या है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए एक उत्तर और जोड़ देंगे तो उत्तर हो जाएगा 34। मेरे दोस्तों जितनी भी संख्याएं हो उसमें आपको उसी नंबर का भाग लगा देना है। लेकिन याद रखना है कि पहला नंबर 3 से डिविजिबल यदि है तो 1 और जोड़ देना है, और डिविजिबल नहीं है तो आपको जितना भाग देने पर उत्तर आता है तो भाई अपना उत्तर हो जाएगा। अब हमने एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे, बताइए मेरे दोस्तों कि
दो संख्याओं का अंतर, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर 201 है। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि ए और बी दो नंबर हैं, ए और बी दो नंबर हैं, इनके बीच का अंतर 201 है। क्या है मेरे दोस्तों? 201 है। तो आपको बताना है कि 3 से डिविजिबल होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 3 से डिविजिबल होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 3 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं बताना है। 3 से डिविजिबल संख्याएं कितनी है? हमने पूछा दो नंबर जिनके बीच का अंतर 201 है और 3 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं कितनी है, ये आपको उत्तर बताना है। तो आप स्टार्ट करिएगा। मैं आपको यहाँ पर अप्रोच बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। आप कहोगे भैया इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 201। तो आप कहोगे भाई पहले से ले लो और चले जाओ। आइए आप नंबर लाइन पे देख लीजिए, यहाँ पर 202 तक इनके बीच का नंबर कितना है? एक 201 है। इसमें संख्या कितनी है? 200 है, 201 है। 201 में 3 का भाग लगा दीजिए तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? लगाइए, देखिए 180 प्लस 21 कितनी बार चला गया? 60 और 60 बार और 66 बार चला जाएगा। ये आपको भाग देना भी आना चाहिए। हम जो सिखाएंगे वैसे ही। इस नंबर को कैसे देखना है? आपको ऐसे देखना है, ऐसे। इस नंबर को आपको इस तरह देखना है और नंबर को देखना है, लिखना नहीं है, इसलिए आप समझ लेना। नंबर को 360 प्लस 60 बार गया, 7 बार हो गया, 67 बार चला गया। संख्या कितनी है? 67। क्या ये उत्तर सही है? बताइए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर सही है? नहीं मेरे दोस्तों, अभी उत्तर में थोड़ी कमी और है। आप लोग यहाँ पर टिक नहीं करना है मार्क, आपको हम बताएंगे कैसी सही अप्रोच करना है। तो हमने कहा ये दो संख्याओं के बीच का अंतर 201 है। क्या ये नंबर एक से ही स्टार्ट हो सकता था? क्या हम 3 से नहीं ले सकते थे? बोलिए मेरे दोस्तों, 3 से ले सकते थे, अपन के लिए ले सकते थे। कहाँ तक जाएगा बताइए मेरे दोस्तों? 200, यहाँ तक 201 अंतर चाहिए, इनका अंतर 201 चाहिए। कितना होना चाहिए? 204। 204 में से 2 चला, 203 होना चाहिए। 203 में से ये 2 चले जाएंगे, 201 बचेगा। ठीक है, इनके बीच का अंतर अभी ये है। लेकिन हाँ दोस्तों, तो देखिए अब हमने कहा कि नंबर ऐसा भी हो सकता है कि जो 3 से स्टार्ट हो, जो 3 के मल्टीपल से स्टार्ट हो। तो हमने कहा कोई भी नंबर ले लीजिए, तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 203 तक जाएगा। इनके बीच का अंतर आपको अंतर 201 होगा। कैसे होगा हम बता देते हैं। देखिए आप यहाँ पे नंबर लाइन पे आ जाइए। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है 1 और ये 2। तो देखिए आप यहाँ 2 पीछे आ रहा है, यहाँ भी 2 पीछे आना पड़ेगा। ऐसे 2 पीछे आएगा। ये नंबर 3 को हमने क्या कर लिया? इसको पीछे लाए, 2 अंक पीछे लाए, इसको भी 2 अंक पीछे लाइए। कितना हो जाएगा? 201। कितना हो जाएगा? 201। तो अपन समझ जाएंगे इसका जो अंतर है वो 201 है। तो अब ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा भी नंबर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें क्या है? पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल है, पहला नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब अब यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा? 68। कितना हो जाएगा? 68। क्योंकि यहाँ भी संख्या 201 ही है, लेकिन वो नंबर अब 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो संख्या में जब पहला नंबर 3 से स्टार्ट होगा तो 3 का मल्टीपल हो तो आपका एक नंबर और बढ़ जाएगा, प्लस एक इसमें प्लस 1 जुड़ जाएगा। तो अपने उत्तर 2 हो सकते हैं। इस कंडीशन में उत्तर 2 हो सकते हैं, 67वीं और 68वीं। याद रख लेना, 67वीं और एक 68वीं। ठीक है, जब एक 3 का मल्टीपल हो तो आप कहोगे कि वो संख्या 67वीं हो सकती है और 68वीं हो सकती है। इसमें हमने ये नहीं कहा था कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर 2 बनेंगे मेरे दोस्तों। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी सवालों को। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए अब हमारे साथ बने रहिए। हम आपको वो रोमांच देंगे और थॉट प्रोसेस पे क्वेश्चन करेंगे, दिखाएंगे। ये देखना है सबसे पहले 3 से डिविजिबल संख्याएं, तो 100 से 500 तक संख्याएं कितनी है? बताइए संख्या कितनी है? 300 नहीं मेरे दोस्तों, 300 नहीं, 301। क्यों? क्योंकि इसमें 200 भी इंक्लूड है और 500 भी इंक्लूड है। ये भी तो बताएंगे नंबर का अंतर करना कैसे होता है। जब अपन नंबर 200 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो नंबर 201 हो जाएगा। 201 संख्या हो गई, 3 का भाग देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगा? 160 प्लस 67। ये अभी देख के गए थे, संख्या कितनी हो गई है? 67। इसका उत्तर हो जाएगा 200 संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होती है, इसलिए इसका उत्तर 67 रहेगा। एक कब जोड़ना है? जब पहली संख्या 2 से 3 से डिविजिबल होगी, कोई भी नंबर हो उससे डिविजिबल है तो वो संख्या में 1 प्लस कर देना है। दोस्तों आ जाइए, इसका उत्तर हो जाएगा 201। अपन अब इसका अंतर करना सीखते हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर में क्या क्या अपन कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चनों में अपन को अंतर डिफाइन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों पर प्रैक्टिस करना है। आइए जैसे कि हमने आपसे पूछा 200 से 500 तक गए अपन,
तो पहला नंबर देखिए यहाँ पर मेरे दोस्तों, इनके बीच का अंतर पूछा है। क्या पूछा? अंतर कैसे निकालना है। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले देखो 199 में जाओ, आप पीछे 1 से स्टार्ट कर लो, इसको भी 1 से 1 तक यहाँ पर 1 पर लाओ, इसको भी उतना ही कम कर दो। तो तुमने कहा भाई इसको हम 1 से 99 तक लेके आ रहे हैं, 1 से स्टार्ट होगा 1 से 99 तक जाएगा, ठीक है। आप कहो इसको भी हम बैक लाएं, इसको पीछे लाएं 199 तक, तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको भी उतना ही लाना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर अपने 200 से स्टार्ट किया 500 तक, तो देखो इसके बीच में अपने का 1 से 99 कम कर देंगे, इसमें 1 से 99 कम कर देंगे, तो इसमें भी 1 से 99 कम करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तब 1 से 99 से कम करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1 से 99 कम करोगे तो मेरे दोस्तों कितना कम हो जाएगा बताइए जी, 50 से 201, 1 से 99 301 होगा, बताइए मेरे दोस्तों। यहाँ पर 301 होगा, थोड़ा गलती हो गया, 301 में आप भाग दोगे कितनी बार जाएगा 100 बार, ये अपना उत्तर हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लेना मेरे दोस्तों, इसको करेक्ट कर लेना। इसमें देखो अंतर कितना होगा 301, क्यों? क्योंकि इसमें भी अपन ने 1 से 99 कम किया, अपन 1 से स्टार्ट हो गया, कहां से होगा 1 से स्टार्ट हो गया, अपना नंबर जो स्टार्ट हो गया वो 1 से स्टार्ट हो गया, और कहां से गया 301 तक, ठीक है। जब कभी भी आपको नंबर की अंतर याद करना हो, नंबर का डिफरेंस याद करना हो, तो अपन सबसे पहले 1 को पहुंचा दिया करो, उसको कहां से स्टार्ट करना है 1 पे। मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे कि हमने कहा 700 से 3000, 700 से 830 तक कितनी संख्या है? इसमें 700 भी इंक्लूड है और 800 भी इंक्लूड है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इसको 1 पे लाओ, 1 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर कर लो, और दूसरा तरीका ये है इनका अंतर कर लो, तब दोनों इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो दोनों इंक्लूड हो, इनका सिंपल सा डिफरेंस कर लो, 130 आएगा, ठीक है, और प्लस के 1 जोड़ दो तो उत्तर हो जाएगा 131। इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 131 है, दोनों इंक्लूड है। दूसरा, ठीक है, जब एक इंक्लूड हो, जब ये दूसरी कंडीशन इसी में देखो आप, जब 830 तक है, हमने पूछा अंतर कितना है, तो आप कहोगे जब एक इंक्लूड हो, तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, इनका अंतर कितना हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा 130, ठीक है। लेकिन जब यहीं पर हम ये पूछ लें 700 से 830 तक, ठीक है, कोई भी इंक्लूड ना हो, तो क्या करना है, इनका अंतर करो, 130 एक कम कर दीजिए, आप 130 में से एक कम कर दीजिए तो हो जाएगा 129, ठीक है। इसको सिंपल से तरीके से याद करना है, समझना है चीजों को, क्या समझना है, जब दो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा गया है तो सिंपल सा उसका अंतर कर दीजिए, और दोनों को इंक्लूड करने की बात कर जोड़ देना है। जब आपसे एक इंक्लूड की बात है तो आपको सिंपल सा उसका डिफरेंस कर देना है। लेकिन जब आपसे, अब देखिए हमने ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने पूछा 700 से 830 तक, मतलब 700 से 830 तक, यदि हम ये भी कहते हैं कि 700 भी इंक्लूड है उसमें, तो आपको एक जोड़ देना है, उनका अंतर करके एक जोड़ देना है, इसमें दोनों नंबर इंक्लूड है। इसलिए ये हमने आपको 3 क्लियरिटी दी है, इसलिए हमने कहा था 200 से 500 तक संख्या है 301 है, 301 में 200 भी इंक्लूड है। अब पहली संख्या 200 3 से पहली संख्या 200 3 से भागने जाती है, इसे 3 का सिंपल सा भाग दिया और 100 उत्तर आ गया। इसी के साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दो संख्याओं का इकाई और दहाई वाले अंक को कैसे सॉल्व करते हैं, इस बारे में अपन डिटेल में समझते हैं। और सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस, दोनों चीजों को समझते हैं। एक और बी, ये वाला जो नंबर है, ये वाला होता है इकाई अंक, ये वाला होता है दहाई वाला अंक, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, 10a प्लस के b। देखिए कैसे, क्योंकि हमने बोला आपसे लिखिए 23, तो आप कहोगे भैया इसको 20 प्लस के 3 लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, पहला नंबर ये, इसको b, ये किसके साथ है 2 है, ये 10 के साथ है, और b क्या है 3 है। देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट दो नंबर की जो संख्या होती है, इन चीजों को समझना है यहाँ पर। तो इसको 10 के साथ लिखा जाएगा, इसको b के साथ, ठीक है। अब हम कहें इसको पलट दो, तो आप कहोगे पलट दे भैया, पलट दे, पहला नंबर ये बन गया, दूसरा आप ba कर दीजिए, ba में क्या लिखोगे 10b प्लस के, ये दूसरा नंबर हो गया। हमने कहा भैया इनका अंतर करना है, अंतर करने के लिए 10a प्लस b और 10b
बी माइनस के 10a प्लस के, इनका अंतर कितना आता है समझते हैं। देखिए अंतर करके देखते हैं। 10a में से एक ही जाएगा 9a, ठीक है। ये 10b में से एक भी जाएगा 9b, ठीक है। आप 9 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा a माइनस के b, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, हमने कहा 23 और दूसरी संख्या लिख दी, इसका उल्टा करना है। क्या करना है, एक संख्या आपने लिखी है ए बी और इसके साथ ही पहले लिखिए बी ए, मतलब उल्टा किया 3 2, ठीक है। ये संख्या हो गई, इनका अंतर क्या आना चाहिए, 9 का मल्टीपल क्या आना चाहिए, 9 का मल्टीपल। अंतर कर लेते कितना आएगा 9, यही उत्तर हो जाएगा। ये संख्या ऊपर लिख देना, ये संख्या नीचे हो जाएगी तो हो जाएगा मल्टीपल 9, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए 32 और यहाँ पर, ठीक है। एक और समझ लेते, जैसे हमने 72 इसको उल्टा कर दो 27, ये संख्या पलट गई। इसका अंतर क्या आएगा 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल कितना आ जाएगा, सही है 9 गुना 45, तो क्या आएगा 45, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा अपना, ये 9 का मल्टीपल में है, ठीक है। कैसा है 9 का मल्टीपल, देखो कि 9 है 9 निकाल लो, ठीक है। ये क्या है 9 into 5 लिखा जा सकता है ना, तो 5 क्या है 5 ए बी का अंतर है, इनका उनका अंतर 7 माइनस के 2, देखो ये वाला पद है और ये बी वाला पद है, ठीक है। तो सिंपल सा अपन कर सकते हैं सॉल्व। अब इन्हीं संख्याओं को जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ये भी तो अंतर किया भी, क्या किया अंतर। अब यदि इन संख्या को जोड़ना हो, क्या करना हो, जोड़ करना हो, तो देखते हैं क्या होगा। 10a प्लस b 10b प्लस के a जोड़ करके देखते हैं। यहाँ पर 10a और 1 11a और प्लस 10 और 1b 11b, 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस के b। अब दो संख्याओं का अंतर पलट दो और उनको जोड़ने पर क्या आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा। चेक कर लेते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ समझते हैं। जैसे कि हमने कह दिया 56 और एक संख्या लिख देते हैं 65, इसका उल्टा करेंगे 65 हो जाएगा, 6000 आ गया 5000 आ गया। इनको जोड़ो, जोड़ने पर क्या आ जाएगा बताइए, ठीक है कितना आ जाएगा, ये 21, मतलब ये 11 का मल्टीपल है। हमेशा याद करो, याद रखो, जब कभी दो संख्याओं का जोड़ करें, दो संख्याओं का जोड़ करने पर और उनका घटाने पर 9 का मल्टीपल आएगा, जोड़ने पर 11 का मल्टीपल आएगा। ये याद रखना है आपको हमेशा। और इसके बारे में डिटेल कल 3 संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे और उसके बाद क्वेश्चनों पर टूट पड़ेंगे और 2 या 3 मिनट में, 2 या 3 सेकंड में मात्र क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाएंगे। ये हमारा वादा है। आप हमारे साथ बने रहिए, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जोड़ने के लिए कहिए, और हम वादा करते हैं आपको कि आपको पूरी नॉलेज देंगे और सबसे बेस्ट हम आपको सॉल्यूशन देंगे। आप बस हमारे साथ बने रहें। भाई जोश, भाई हारने के लिए नहीं आए थे, सिलेक्शन लेना है, जीतेंगे। ये लड़ाई हमारी है, हमें जीतना है और हम जीत के दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।